Please do like and subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notification of my new videos. हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए, एसेट्स दो तरह की होती है, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मशीनरीज, प्लांट, इक्विपमेंट्स, जिनका मेन पर्पज होता है प्रोडक्शन करना। और करंट एसेट्स जो हैं उनका जो पर्पज़ है वो ये है कि आपका प्रोडक्शन, आपकी सेल्स, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सब बहुत ही स्मूथली और अनइंटरप्रेटेड तरीके से चलता रहे। देखिए, कोई भी जो बिजनेस है उसका पर्पस क्या है, कोई भी कंपनी का पर्पस क्या है? पर्पस है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। वो कैसे बढ़ेगी? जब प्रॉफिट्स होंगे। प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज होंगे? जब सेल्स होगी। और सेल्स कब होगी? जब आपका प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, तभी आपकी सेल्स पॉसिबल है। तो वर्किंग कैपिटल वहीं अपना एक रोल प्ले करते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं पूरे के पूरे बिजनेस को, ताकि वो स्मूथली और अनइंटरप्रेटेड तरीके से चलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। इसके अलावा एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए एक बिजनेस में, न कम न ज़्यादा। अगर बिजनेस में एक्सेस वर्किंग कैपिटल है तो उसके अपने अलग नुकसान हैं, और अगर आपके पास लेस वर्किंग कैपिटल है तो उसके अपने अलग नुकसान है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स द फंड्स अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब हुआ, वर्किंग कैपिटल हम उसे कहते हैं, उन फंड्स को कहते हैं जो हमारे बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको पूरा करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। तो एक एक चीज डिस्कस करते हैं। पहले करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर विदाउट डिसरप्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। तो ये खास बात है कि करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिन्हें हम विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, कि हमारा जो बिजनेस के ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब होने नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक साल में तो आप अपनी मशीनों को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मशीनों को कैश में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन करंट एसेट्स को, लाइक स्टॉक है, डेटर्स है, उन्हें अगर आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उससे आपका ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होता है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैश इन हैंड और एट बैंक। अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं डेटर्स को जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ये तीन हमारे मेन आइटम है करंट एसेट्स के। इसके अलावा कोई एडवांस पेमेंट टुवर्ड्स एक्सपेंसेस या परचेजेस, या एनी अदर शॉर्ट टर्म एडवांस अगर आपने औरों को दिया हुआ है तो। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, कोई एक्रूड इनकम, कोई इनकम ड्यू है बट नॉट येट रिसीव्ड। And one common characteristics of all of the above item of current asset is that each component is swiftly transformed into other asset form। यानी करंट एसेट्स की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि आपस में चेंज होते रहते हैं। यानी कैश से आपने स्टॉक ले लिया तो वो स्टॉक बन गया, स्टॉक आपने डेटर्स को बेच दिया तो अकाउंट रिसीवेबल्स बन गए, उन्होंने आपको कैश दे दिया तो वो कैश बन गए। तो इस तरह से इनकी फॉर्म चेंज होती रहती है। करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद इन ए ईयर आउट ऑफ द करंट एसेट्स और अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। ये इसकी एक खास बात है कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जिनका पेमेंट आपको विद इन ए ईयर करना है। लेकिन किस में से करना है? या तो करंट एसेट्स में से या फिर बिजनेस की अर्निंग्स में से। मतलब करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी फिक्स एसेट्स बेचेंगे या आप कोई बाहर से लोन लेंगे। मेन आइटम्स क्या हैं इसकी करंट लाइबिलिटीज़ की? ट्रेड पेबल। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है किसी भी बिजनेस में कि ट्रेड पेबल्स कहते हैं जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टैक्स एंड डिविडेंड पेबल्स, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम पार्टीज अगेंस्ट गुड्स टू बी सोल्ड टू देम, और एज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, यानी कस्टमर्स ने आपको कुछ एडवांस दिया, या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारी मेन करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या हुआ कि हमारी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का मैनेजमेंट हमें इस तरीके से करना है कि हमारा बिजनेस बहुत स्मूथली चलता रहे। यानी जिन लोगों को हमने जब जब पेमेंट्स करने का प्रॉमिस किया है सबको टाइमली पेमेंट्स होते रहें। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल
मैनेजमेंट। अब ऐसा क्यों, हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमारा कैश इनफ्लो है और जो कैश आउटफ्लो है उनमें आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। यानी नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि कैश इनफ्लो की टाइमिंग्स अलग हैं, आउटफ्लो की टाइमिंग्स अलग हैं। अगर इनमें तालमेल हो, अगर हमें डेली पता हो कि डेली हमारे पास 50,000 का कैश आना है और 50,000 का ही हमें पेमेंट करना है, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी दिन कैश रिसीप्ट ज़्यादा होती हैं, पेमेंट्स कम होते हैं। किसी दिन कैश पेमेंट्स कम होते हैं, कैश रिसीप्ट ज़्यादा होती हैं। तो दैट्स वाई जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है और कभी वो कम कभी ज़्यादा होती रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, या जिसे ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। देखिए ये क्या होती है वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल भी कहते हैं। यानी आज आपने एक बिजनेस चालू किया या आपने एक नई दुकान खोली, आपने जो उसमें कैश इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा लगाया, कितने दिन में वो वापस आपके पास घूम के आ जाता है। दैट इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो सपोज आपने कैश से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, वो रॉ मटेरियल फिर फैक्ट्री में जाएगा जहाँ पे वैल्यू एडिशन होगी और उससे फिनिश गुड्स बनेगा। बाद में इस फिनिश गुड्स को आप सेल कर देंगे डेटर्स को। तो डेटर्स को सेल करने के बाद में डेटर्स आपको कैश देंगे। तो इस पूरी साइकिल के अंदर जो टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। फॉर एग्जांपल आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, ये रॉ मटेरियल पहले 30 डेज आपके गोडाउन में रखा रहा, उसके बाद ये वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, तो 10 दिन के अंदर ये फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। लेकिन फिनिश प्रोडक्ट आपका एकदम नहीं बिकता। सपोज 20 दिन पहले ये गोडाउन में रखा रहता है, तो ये हो गए 20 डेज। और उसके बाद में जब आप इसको सेल करते हो तो 30 डेज के क्रेडिट पे आप सेल करते हो, 30 डेज। तो 30 डेज बाद डेटर्स आपको कैश देते हैं। तो आपको टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी कितनी डेज की हो गई? 30, 40, 50, 60 और 30, 90। तो इट कम्स टू 90 डेज। यानी 90 डेज के अंदर आपका जो कैश है वो आपको वापस आता है। तो इसका मतलब कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए, एक बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आपको 90 दिन तक अपना पैसा फंसा के रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम ये रिकवर हो गया, ये हमेशा लगा रहेगा। ये एक साइकिल है जो चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि 90 दिन बाद आपको पैसे मिल गए तो अब आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, फैक्ट्री आपकी 12 महीना चलती रहेगी, तो इतना पैसा आपका हमेशा उस बिजनेस के अंदर लगा रहेगा। दैट इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल, कि कितने दिन में आपका कैश कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैश से आप वापस रॉ मटेरियल खरीदेंगे और अकाउंट्स पेबल्स का पेमेंट कर देंगे। अब अगर किसी बिजनेस में एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, यानी अगर आपको जितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है उतनी अगर आपके पास है, तो उससे क्या फ़ायदे हैं? सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस हमेशा सॉल्वेंट बना रहेगा। यानी आप अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनका टाइमली पेमेंट करते रहेंगे, उससे आपकी गुडविल बेटर हो जाएगी। यानी जितने भी लोग हैं मार्केट में, सप्लायर्स हैं, वो आपको बहुत जल्दी पैसा देना, सप्लायर इजी लोन्स मिलने स्टार्ट होंगे, कैश डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हो। जो भी सप्लायर्स हैं वो आपको रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल देते रहेंगे। आप रेगुलर पेमेंट दे पाएंगे अपनी सैलरीज का, वेजेस का एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। यदि किसी वजह से सपोज कोई सप्लायर आपसे कहता है कि उसको इमीडिएट कैश की ज़रूरत है और वो आपको सस्ते में दे सकता है अपना प्रोडक्ट, अपना जो स्टॉक है, तो अगर आपके पास कैश होगा उस समय, तभी आप उस फेवरेबल मार्केट कंडीशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। क्राइसिस से मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, डेटर्स आपको पेमेंट करने में लेट हो रहे हैं, लेकिन आपको अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट टाइमली करना है, तो उस समय जो अगर आपके पास अपने कैश रिसोर्सेज हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल है, तो आप उस क्राइसिस को ईजिली फेस कर पाएंगे। एंड हाई मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। एक ऐसी कंपनी जिसके जो बहुत अच्छे से चल रही है, जिसमें वर्किंग कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोरल भी हाई रहता है, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब एक्सेस और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो एवरी बिजनेस कंसर्न शुड हैव एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल टू रन इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। इट शुड हैव नीदर excess working capital nor shortage of working capital. Both excess as well as shortage of working capital situations are bad for any business.
However, out of the two, inadequacy or shortage of working capital is more dangerous from the point of view of the firm. यानी आपके बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल एडुकेट होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. अगर आपकी एक्सेस वर्किंग कैपिटल है तो उसकी भी प्रॉब्लम है, कम है तो उसकी भी प्रॉब्लम है. हाँ, कम की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. तो एक्सेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो देखते हैं हम. डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेस वर्किंग कैपिटल. आइडल फंड्स नॉन प्रॉफिटेबल फॉर बिजनेस, पुअर आरओआई. जी हाँ, अगर आपके पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए 5 लाख का स्टॉक, आपने रखा है 10 लाख का स्टॉक, तो एक तरह से आपने क्या कर रखा है, आपने आइडल स्टॉक परचेज कर लिया. आइडल फंड, या आपके पास बैंक बैलेंस बहुत हैवी, आपने बैंक में कैश बैलेंस रखा हुआ है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है. तो उससे क्या होगा कि वो फंड्स बेकार पड़े हैं, तो उससे आपका जो आर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो डाउन हो जाएगा. एक्स्ट्रा कैश होने से कई बार क्या दिक्कत होती है, लोग अननेसेसरी की परचेजिंग कर लेते हैं, जिससे कि इन्वेंट्री एकुमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिक्वायर्ड लेवल से भी ज़्यादा, और फिर उसमें ऑब्सोलेंसेज स्टार्ट होते हैं, चोरी स्टार्ट होती है, थेफ्ट होता है. एक्सेस डेटर्स, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होने से एक दिक्कत ये भी आती है कि भाई आपने ओवर स्टॉकिंग कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आप डेटर्स को उधार माल बेचने चालू कर देते हैं, ज़्यादा लंबी क्रेडिट पॉलिसी बना लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि ये जो डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी हुई, इससे क्या हुआ, आपके बेड डेट्स के चांसेस बढ़ गए, और इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक इनएफिशिएंसी डेवलप हो जाती है. एज वेल एज ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में फॉल. और आपके जब आरओआई कम होगा तो उससे आपके शेयर्स के प्राइजेस भी डाउन हो जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कांट पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ इन टाइम, कि आप अपने करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे. आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि कभी आपके पास वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है, कभी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, कभी रॉ मटेरियल नहीं है. तो ये सब प्रॉब्लम चलती रहेंगी, तो आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको नहीं मिल पाएगा. डिफ़िकल्ट फॉर द फर्म टू अवेल अट्रैक्टिव क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप कभी भी अपने सप्लायर से कैश डिस्काउंट्स अवेल नहीं कर पाएंगे, सस्ते में गुड्स नहीं परचेज कर, स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे. डे टू डे, और अगर ये कंडीशन लंबे समय तक चली और तो आपकी जो डे टू डे लिक्विडिटी है वो बहुत ख़राब होती चली जाएगी, और आपकी जो मार्केट में जो गुडविल है वो बहुत पुअर होती चली जाएगी, बैंक्रप्सी तक भी हो सकती है. एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स एंड आरओआई फॉल्स शार्पली. एज वेल एज सपोज आपने मशीनें तो खरीद ली, बड़ी बड़ी 10 मशीनें खरीद ली, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल केवल 6 मशीनें चलाने का ही है. तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपकी बाकी 4 मशीनें यूज़ ही नहीं हो रही, तो उससे आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन फिक्स एसेट्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपका डाउन हो रहा है. तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समझा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, एज वेल एज हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा. तो होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिस्कस करेंगे. वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. खुश रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू.